बाबा हमें नींद नहीं आ रही, हमें कहानी सुनाए। अच्छा चलो मैं आता हूँ, अभी इंशाल्लाह सुनाता हूँ आप लोगों को कहानी। बच्चे हमारे पास अल्लाह ताला की दी हुई नेमत भी है और इमानत भी। बच्चों की तरबियत हमने इस दुनिया में ही करनी और इनकी गफलत नहीं बरतनी। अगर हम गफलत बरतेंगे और इनसे खैर की तवक्को करें तो ये तो मतदार चीज़ें। हमें अपने बच्चों की तरबियत के लिए उनको इस्लाही और अच्छी कहानियाँ सुनानी चाहिए। चलो भाई, आप लोगों की कहानी आज की जो है शुरू होती है। बच्चों को जो है तरबियत के लिए कहानियों का एक अहम किरदार है। हम बच्चों को दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानियाँ सुनाएं जिससे उनको नसीहत मिले। बाज़ औक़ात जो है बड़े आप लोगों को किसी बात की नसीहत करते हैं और आप लोग समझते हैं कि शायद वो हमारे साथ बुरा कर रहे हैं। तो आज की जो मैं कहानी सुना रहा हूँ, हमारी नज़र बड़ों की खबर, कि आप लोगों को सिर्फ सामने की चीज़ नज़र आती है लेकिन बड़ों को उसकी खबर होती है। कई बार ऐसा होता है कि वालिदैन ने अपने आप को आपको किसी काम से रोका और आपने ज़िद की हमें तो वही काम करना है। अम्मी और अब्बू ने इस काम का नुकसान भी बताए मगर आप नहीं मानते। होता है ना ऐसा। स्कूल और मदरसे में आपकी तरबियत जो है आपके मास्टर और उस्ताद जी करते हैं, वो भी किसी शरारत से रोकते हैं, जो है आप कहते हैं नहीं हमने ये करना है। तेज़ बारिश या सर्दियों में बारिश में छत पर नहाने से अम्मी अब्बू मना करते हैं, आप कहते हैं नहीं हमने जो है बाज़ारों से ख़राब चीज़ें ख़रीद कर खानी। अम्मी अब्बू ने रोक रखा है। मास्टर साहब ने स्कूल में वक्फे के दौरान स्कूल के गेट से बाहर निकलकर ठेलों से बासी या पुरानी चीज़ खरीद कर खाने से बहुत सख्ती से मना किया, मगर हमें दोस्त के साथ मिलकर उस्ताद जी से छुपकर स्कूल के गेट से निकलकर और सड़क पर दोस्त के साथ भागकर ठेले से कुछ खरीद कर खाने की लज्जत याद आ रही है। तेज़ बारिश में छत पर नहाने कूदने का मंजर जहन में बैठा है। हम जब अपनी मर्ज़ी पर चलेंगे और हमारे बड़े जिस काम या चीज़ से मना कर रहे हैं तो उसमें नुकसान बता रहे हैं, तो आप अगर वो काम करेंगे तो आपको उससे क्या होगा, नुकसान होगा। तो उस नुकसान को जो है आपको बाद में अफसोस हो तो उससे पहले ही आप जो है बड़ों की जो है वो दिलअज़ोरी नहीं करें। तो आज की कहानी इसी बारे में है कि एक छोटी सी मछली ने पानी में एक कीड़ा देखा। मछली की खुराक क्या होती, कीड़े। मछली ये चीज़ बड़े शौक़ से खाती है। इसकी तरफ जो लपकने लगी तो एक बड़ी मछली ने रोका और कहा कि ये तुम्हारी ग़िज़ा नहीं, धोखा है। तुम्हें पकड़ने के लिए बाहर से किसी ने इसे पानी में डाला है। मछली जो है वो छोटी थी, उसको उसकी बड़ी मछली ने कहा कि आपने ये नहीं खाना। उसको तो सामने की चीज़ नज़र आई कि ये खुराक है। तुम इसके करीब जाओगी और वे इसको मुँह लगाया तो एक कांटा तुम्हारे मुंह में फंस जाएगा और इसके पीछे एक आदमी है, वो तुम्हें बाहर की तरफ ऊपर को खींच लेगा। तुम फिर बगैर पानी के तड़प तड़प कर मर जाओगे। फिर तुम्हें टुकड़े टुकड़े किया जाएगा, मिर्च मसाला तुम पर लगेगा और खौलते घी और तेल में तुम पर आग पकाई जाएगी और एक शख्स जिसके मुंह में 32 दांत हैं तुमको चिबाएगा। यानी मछली जो है वो उसे पकड़ने के लिए किसी ने कांटा डाला है, उसमें रोटी लगाई और वो रोटी कांटे के ऊपर लगाई। छोटी सी मछली ये बात सुनकर ज़ोर से, ऐ बड़ी खाला, कैसा आदमी, कहाँ का कांटा, किसके टुकड़े, कौन सा मसाला, कैसा घी तेल, कैसी आग, कहाँ का आदमी, किसके दांत, मुझे तो कुछ नज़र नहीं आता। ये तुम क्या कहानी सुना रही हो, मुझे डरा रही हो। बड़ी मछली अफसोस करते हुए बोली, तुमसे पहले भी बाज़ मछलियों को समझाया था, कुछ समझ गई तो उनकी जान बच गई और कुछ ने ना माना तो वो मारी गई। अच्छा बताओ, वो फलानी फलानी तुम्हारी सहेलियां अब तुमको इस दरिया और झील में नज़र आती हैं? या कभी सोचा कि वो कहाँ गई और इनका इंजाम क्या हुआ? वो सब जो मुझे बड़ा और सच्चा मेहरबान समझकर मेरी बात मान लेते हैं, मैं बच जाते हैं, वो मेरी बताई हुई बात को झूठ समझकर टालती हैं और कहती हैं कि हमें तो कुछ नज़र नहीं आता। बाद में रोती चिल्लाती हैं तो कुछ फ़ायदा नहीं होता। बस फिर क्या था,
इस नादान मछली ने बड़ी खाला की बात ना मानी और जिस चीज़ को वो कीड़ा समझी थी वो आटे में छुपा हुआ कांटा था, जिसे पकड़ने वाले ने जानकर आटे में छुपाया था। बस मुंह में कांटा फंसा और वो पानी से बाहर मुसीबत में आते ही दुनिया बदल गई। नई दुनिया, नई मुश्किलें, नई परेशानी और वही सब हुआ जो नज़र ना आ रहा था, जिसकी बड़ी खाला ने खबर दी थी, लेकिन अब सिर्फ पछताना रह गया था। तो इसी तरह जो है आप लोगों को भी बड़े बताते हैं, तो बड़े जो बात बताते हैं वो अपने तजुर्बे से बताते हैं कि उनको मालूम होता है कि ये चीज़ जो नज़र आने वाली है इसके पीछे ये मुसीबत है। तो आप लोगों को भी चाहिए कि आप लोग अपने वालिदैन की फर्मा बरदारी करें। तो आइंदा से आप लोग अपने माँ बाप की बातें मानोगे ना। जी। चलो अब आप लोग सो जाओ। शब बखैर। अल्लाह हाफ़िज़।